बाजी दरवाजे के पास जाकर बोली, दूध गरम लाऊं या ठंडा। मैं समझ गया कि गरम का मतलब अपना और ठंडा गाय का दूध। मैं आहिस्ता से बोला, गरम बाजी। बाजी ने दरवाजे का पर्दा उठाया और चली गई। कुछ देर बाद आई, दूध दिया और चली गई। मैं सोच रहा था काश इनका होता। फौरन अपनी डायरी निकाली और उनका पीने की ख्वाहिश लिखते हुए डायरी बंद करके रखने ही लगा था कि महविश फिर आ गई। मैंने एकदम से डायरी छुपा ली। बाजी ने हैरत से पूछा, क्या छुपा रहे हो? बाजी की नजर डायरी पे पड़ गई, लेकिन मैं डायरी छुपा रहा था। वो डायरी मांगने लग गई। मैं कैसे देता? अब खैर बाजी के लाख मांगने पर भी इनकार कर दिया। अचानक बाजी सीधी वॉशरूम चली गई। अमलियात की दुनिया में जिनका कोई सानी नहीं, मिस्र और बंगाल का मुंह बोलता काला जादू। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तलाक का मसला, बिरोने मुल्क सफर में रुकावट, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, कारोबारी मसला, मनपसंद शादी, महबूब करे पूजा, अपने ऊपर किया हुआ जादू खत्म करवाना। एक फोन कॉल पर घर बैठे अपने मसाइल का हल राजदारी से करवाएं। हर काम जायज हो या नाजायज करवा सकते हैं। आज के आज आजमाएं, जो चाहें सो पाएं। हर काम गारंटी और जिम्मेदारी। अचानक बाजी सीधी वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वहां से बाहर निकली और मेरी तरफ घूर कर बोली, ये क्या? वॉशरूम गंदा क्या हुआ? मैं जल्दी से उठकर गया तो बाजी सादिया के बाल तो पड़े ही थे, लेकिन साथ इनका पानी भी पड़ा था। और बाजी महवे समझ रही थी कि ये पानी वकास ने निकाला है। अब बाजी को शक हो गया था, लेकिन मैं क्या बोल सकता था? यहाँ पर अब तो नहीं बोल सकता था कि मैंने नहीं निकाला पानी। बाजी ने गुस्से वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, इंसान बन जा। मुझे नहीं पता है। ये सुनते ही बाजी ने स्माइल दी और चली गई। शाम को मैं रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर बाद महविश बाजी पढ़ाने के लिए आ गई। काफी देर तक बातें करती रही, आंखों में आंखें डालती रही। डायरी में क्या लिखा हुआ छुपा क्यों रहे थे? आप ही कुछ भी नहीं, बस पोइट्री है। हाँ तो पोइट्री दिखा दो ना। नहीं, मैं नहीं दिखाने। क्यों? अपनी किसी माशूक का नाम लिखा हुआ है क्या? मैं डर सा गया कि नाम तो उसका ही लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ, आपको क्यों दिखाऊं? बाजी के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आया और बोली, अच्छा अब जाके सो जा, स्कूल भी जाना है सुबह। मुझे आज डेरे पर सोना था क्योंकि खान छुट्टी पर गया हुआ था, तो वहाँ कोई नहीं था। मैं डेरे में जाकर बेड पर लेट कर मोबाइल पर फेसबुक ऑन करके पोस्ट देख रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पे किसी का मैसेज आ गया। इनबॉक्स देखा तो महविश बाजी का मैसेज था। बहुत ही कोई रोमांटिक शेर भेजा हुआ था और लास्ट में गुड नाइट लिखा हुआ था। मैं भी रिप्लाई कर दिया, गुड नाइट। बाजी का मैसेज फिर आ गया, पोइट्री पसंद है तुमको? हाँ जी बहुत। आप ही का रिप्लाई आया, मुझे भी पसंद है, मुझे भेज दिया करो पोइट्री। ओके बाजी, एक बात कहूँ तुझे? जी आप ही। इतना शर्माया ना कर, मर्द अच्छा नहीं लगता शर्माते हुए। अच्छा, लेकिन मैं शर्माता नहीं हूँ, बस दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बाजी हंसने लगी और बोली, एक बात पूछूं? तुमसे गुस्सा नहीं करना प्लीज, और नर्वस नहीं होना, बस जवाब दे देना मैसेज पर। इसलिए पूछ रही हूँ कि सामने तुम शर्मा जाते हो। मैं फिर डर गया कि बाजी अब क्या बोलने वाली है। खैर मैसेज भेज दिया कि पूछ लो क्या पूछना है। बाजी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे शर्म आ रही है पूछते हुए। मैं फिर मैसेज किया, ओके। मैं सोच रहा था जान छूटी। बाजी का फिर मैसेज आ गया, तुम क्या देख रहे थे आज दरवाजे से? बाजी के सवाल पर मेरी फिर वही हालत हो गई। मैंने रिप्लाई किया, नहीं। बाजी ने रिप्लाई किया, गंदे, सादिया कपड़े बदल रही थी और तुम देख रहे थे, मान जाओ। फिर शर्मा रहे हो ना? अभी तो बोला मैंने कि ना शर्माया करो। शर्माते नजरें ही नहीं उठाते, इसलिए मैसेज करके पूछ रही हूँ। कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी इतना शर्माओगे तो। भाभी भी नहीं मिलनी हमको ऐसे। मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैंने नहीं देखा कुछ भी, मैं तो
मुझे कोई गलत अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अच्छा चल ठीक है, मैं कौन सा बताने लगी हूँ, किसी को क्या बताना है जब मैंने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, बता देती हूँ फिर दोनों को। नहीं आपी प्लीज। हाँ तुम डर क्यों रहे हो फिर, जब कुछ देखा ही नहीं तो अच्छा फिर सच बता दो। नहीं बताती। फिर मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। सादिया को देख रहे थे ना। मैं चुप था। सच बता दोगे तो किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। अगर नहीं बताया तो फिर बता दूंगी कि तुम कपड़े बदल रही थी और वकास इस कमरे से देख रहा था। बताओ, सादिया को देख रहे थे ना। तन्हाई में भी मेरी नजरें और सर झुका हुआ था। मैं अगर गर्म ना होता तो शायद जवाब ना दे पाता, लेकिन मैं तैयार हो चुका था। मेरी हड्डियों का पानी दिमाग में जाकर अकल को खत्म कर चुका था। जिस्म की गर्मी से शर्म उतरती हुई नजर आ रही थी। ना चाहते हुए भी हिम्मत करके एक मैसेज सेंड कर दिया। हाँ, बाजी का फिर मैसेज आया। क्या हाँ? मैं फिर रिप्लाई किया। आप ही सादिया को देख रहा था। बाजी का फिर मैसेज आया। अच्छा, क्या देखा? फिर बाजी भी फुल गर्म हुई। खड़ी थी, पहले बहुत शर्मीली थी। ऐसी बातें वो मुझसे कभी न पूछती, पर्दा डाल जाती थी। मेरे दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों के साथ लिखा, कुछ भी नहीं बाजी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। बाजी ने फिर रिप्लाई किया, आज तुमको बहुत जल्दी नींद आ रही है। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या देखा? बता तो रहा हूँ, बाजी को देखा। बाजी का रिप्लाई, अच्छा कैसे दिखी, क्या कर रही थी हम दोनों की आपी जब तुमने देखा? मैं खामोश था। आपी का फिर रिप्लाई आया, बोलो भी। मैं डरते डरते फिर रिप्लाई किया, हम कुछ देखा। मैंने फिर जवाब दिया, नहीं देखा। अच्छा बच्चों, कपड़े बदलती देख ली और कुछ भी नहीं देखा, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं फिर खामोश थी। आप ही का फिर मैसेज आया, बोलो। मैं फिर रिप्लाई किया, हाँ जी। क्या बाजी? हाँ जी का मतलब होता है मैं हिम्मत करके जवाब दे ही दिया। बढ़ा देखी। अब मैं सोने लगा, नींद आई है। मैं सोच रहा था सुबह आप ही से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। शायद महविश बाजी की सांसें तेज हो चुकी थी। बाजी का रिप्लाई आया, हम तो इसमें डरने की कौन सी बात है, क्यों शर्मा रहे थे बताते हुए? सादिया बहनों के सामने बढ़ना खड़ी थी और अगर भाई ने देख लिया तो क्या हो गया? शर्मीला जैसा गंदा। और रोज रात को 12 बजे सोते हो, आज इतनी जल्दी नींद आई हुई तुमको? चल ठीक है, सो जा, गुड नाइट। मैं लेटा हुआ सोच रहा था, ये क्या था, ये क्या हुआ मुझे? कोई ख्वाब लग रहा था। सुबह जब बाजी महविश ने कॉल करके नाश्ते के लिए उठाया तो बाजी की नजरें भी झुकी हुई थी और मेरी भी। ना ही तो बाजी ने कोई बात की और ना ही मैंने। जल्दी से नहा के नाश्ता करके निकल गया। जो शर्म मैं फील कर रहा था वो बाजी भी फील कर रही थी, क्योंकि अंदर की गर्मी हर वक्त ही इंसान की अकल पर हावी नहीं होती। अभी स्कूल में ही बैठा था कि बाजी को एक रोमांटिक सा शेर सेंड कर दिया। जल्द ही बाजी का नाइस का रिप्लाई आ गया और साथ ही पूछने लग गई, क्या कर रहे हो? मैं जवाब दिया, पढ़ रहा हूँ। बाजी बोली, पढ़ते भी हो या झूठ बोलकर लड़कियों के पीछे ही रहते हो? मैं कौन सी लड़की में कब गया लड़कियों के पीछे? अच्छा बोल तो रहे थे डायरी में लड़की के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है। बाजी बोली, ओके। मैं पूछा, आप क्या कर रही हो? मैं अपने गंदे भाई के लिए खाना बना रही हूँ। मैं गंदा हूँ? हाँ थोड़े से। अच्छा वो क्यों? क्योंकि बड़ी बाजी को बढ़ना हालत में छुप छुप कर देखता है। और फिर मैं खामोश हो गया और कोई बात नहीं की। मैं सोच रहा था ये महविश को क्या हो गया है, ये तो बहुत शर्मीली थी। बाजी का फिर मैसेज आ गया, एक बात पूछूं? मैं कच्चा सा हो गया था। हाँ जी पूछो। नहीं ऐसे नहीं, पहले मेरी कसम खाओ, बताओगे? लो जी, इसमें कसम वाली कौन सी बात है, आप पूछो क्या पूछना है। नहीं, पहले मेरी कसम खाओ। ओके, आपकी कसम, अब पूछो। बाजी ने सारी शर्म उतार कर मैसेज किया था, क्या क्या देखा हमारी आपी का? देखो तुमने कसम खाई है मेरी, अब बता दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
मैं मरता क्या न करता, कसम खा चुका था, अब बताना ही पड़ेगा। मैं रिप्लाई किया कि सब कुछ देखा बाजी का। फिर मैसेज आया एक एक पार्ट का, अलग अलग बताओ नाम लेकर। मैं फिर मैसेज किया, आप पागल हो, शर्म कर लो कुछ। बाजी हंसती हुई बोली, शर्म। मैं समझ गया था मुझे तंज कर रही थी सादिया को देखने की वजह से। बता दो ना प्लीज, मेरी कसम खाई है तुमने। बताया तो है, सारी देखी है। नहीं बताना, नहीं बताओ ना। ओके, ये बताओ कैसी लगी। मैंने शर्मिंदा सा हो के हिचकिचाते हुए फिर जवाब दिया, अच्छी लगी है। अच्छा हाथ मांगू फिर सादिया का तेरे लिए, बहन भी है मेरी और भाभी भी बन जाएगी। अब मैं रिप्लाई में बेशरम लिखकर सेंड कर दिया। अच्छा सादिया ज्यादा प्यारी लगती है तुमको? मैं रिप्लाई किया, नहीं। फिर कौन लगती है प्यारी? मैं फिर रिप्लाई किया, तीनों। बाजी ने जल्दी से पूछा, कौन तीनों? मेरी तीनों बहनें प्यारी हैं, सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, बस बहनों पर ही नजर रहती है तेरी, बाजी महविश हंसते हुए पूछ रही थी। अच्छा सबसे ज्यादा प्यारी कौन लगती है? महविश बाजी प्यारी लगती है सबसे ज्यादा। मैंने ना चाहते हुए भी मैसेज कर दिया। बाजी ने रिप्लाई किया कि झूठ बोल रहे हो, सादिया पूछती तो इसका नाम लेते, सबा पूछती तो उसका नाम लेते। मैं ना चाहते हुए भी अब रोमांटिक होता जा रहा था। बाजी इतनी फ्री हो गई थी, मेरा फ्री होना भी बनता था और मैसेज पे अब शर्म भी नहीं आ रही थी। नहीं आप ही सच्ची, आप सबसे ज्यादा प्यारी हो। बाजी का फिर रिप्लाई आया, हाँ। अच्छा फिर सादिया को क्यों देख रहे थे? अब दिल कर रहा था कि दिल और पर्दा खोलकर एक दफा बात कर लूं तो सादिया वाला मसला हल हो जाए। मैं बाजी को रिप्लाई किया कि वो तो कोई लड़की पहले बिना कपड़ों के नहीं देखी थी, इसलिए देख लिया। बाजी हंसने लग गई। मैं बाय बोलकर क्लास में चला गया। कुछ देर बाद छुट्टी हो गई। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी नजरें ही नहीं उठ रही थी। कमरे में गया, यूनिफॉर्म बदला, बाहर आकर खाना खाया। महविश की नजरें एक दफा भी नहीं उठी, लेकिन सादिया और सबा होंठ दबा दबा कर हंस रही थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।